विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य निबोधता। उठो जागो, उठ के जाग के क्या करो? ट्रेन लूटो। एक ने कहा उठो, सब उठ गए। जागो, बोला जाग गए। उठो, क्या बोला? ट्रेन लूटो, बैंक लूटो। कमाल आदमी है भाई। उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो। उठो और जाग के क्या करोगे? तो वेद कहता है प्राप्य वरान्य निबोधता। श्रेष्ठ महापुरुषों की उंगली पकड़ करके, उनके वचन और उनकी आज्ञा में चल करके अपने अपने परिवार, अपने देश और पूरी पृथ्वी में सत्यम शिवम सुंदरम का ध्वज लहरा दो। ये हमारा वेद कहता है, ये हमारी संस्कृति कहती है, ये हमारा धर्म कहता है, ये विवेकानंद कहते हैं। जिन विवेकानंद को तुम इतना मानते हो, ग्रेजुएट और उनके गुरु 5वीं क्लास फेल। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस 5वीं क्लास फेल। स्वामी विवेकानंद ग्रेजुएट। जब अंतिम समय में स्वामी विवेकानंद को ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने मस्तक पर हाथ रख करके और फूट फूट करके रोने लगे, तो विवेकानंद ने पूछा, व्हाई आर यू क्राइंग? क्यों रो रहे हो गुरुजी, क्या हुआ? बोला, आज मैं कंगाल हो गया। अरे नरेंद्र, बोला कंगाल हो गए? बोला हाँ, मैंने सब तुम्हें दे दिया। विवेकानंद कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं हुआ था। हाउ इज इट पॉसिबल? कोई किसी को छू के कैसे ज्ञान दे सकता है? मुझे विश्वास नहीं हुआ था। परंतु जब शिकागो की सभा में खड़े होकर के, और शिकागो की सभा में जब विवेकानंद बोलने लगे, जो गुलाम भारत से निकला हुआ एक बालक, उस समय भारत गुलाम, और वहां से निकला हुआ भारत, गुलामों की कितनी पूछ होती थी विदेशों में, कुछ नहीं, पर खड़े होकर के अपने 5वीं क्लास एकेडमिक फेल, परंतु ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ जय राम जय कृष्ण से यामी राम कृष्ण, उनके दिए हुए ज्ञान से पूरे अमेरिका को अपने पैरों में गिरा दिया। उनका नाम स्वामी विवेकानंद है। वो स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के कारण थे और किसी के कारण नहीं। तो क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन गुरु की? 5वीं क्लास फेल। आज घर में माता पिता पढ़े नहीं होते और बहू आ जाती है थोड़ी पढ़ाई, तो उन्हीं से अंग्रेजी बोलने लगते, डर्टी डर्टी। वो डर्टी है तुम्हारी मां, वो सास जिसने उस बच्चे को जन्म दिया, जिसके सुहाग के चिन्ह को धारण करके तुम पूरी दुनिया में ऐसे घूम रही हो, तुम उसको डर्टी कह रही हो? सास को तुम माता और पिता को डर्टी कह रहे हो, उनको अज्ञानी कह रहे हो, उनको इलिटरेट कह रहे हो। ये संस्कार है भारत के। मेरे प्यारे भारतवासियों, 16 संस्कारों को अपनाओ। ये रात में शराबियों और कबाबियों के बीच में विवाह करने का झंझट छोड़ो। ये हमारे कभी भी सनातन धर्म में नहीं होता था। ये शराबियों और कबाबियों के बीच बैठ करके विवाह कर रहे हो। दूल्हे के मुंह में आकर के कोई बोतल घिसा दे रहा है, घट 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 पी करके बैठ के विवाह कर रहा है। शुरुआत दिया गया, उसको कहा कि हवन करो। हवन करते करते खुद ही गिर पड़ा हवन में महाराज जी की दूल्हा। हमके तेरा ही हवन हो जाएगा यहीं पर। शराबी कबाबी लोग, 2 तरह के कार्ड बनवाया करो, एक लाल एक पीला। पीला कार्ड उनको दो जो सात्विक लोग हैं, धर्मपरायण लोग हैं, उनको काट दो। बोला आपके आए बिना नहीं होगा। और लाल कार्ड वाले को कह दो कि तुम्हारी 5 किलो मिठाई और 5000 रुपए का गड्डी तुम्हारे पास पहुंचेगा। खबरदार विवाह में तुम आना मत। 1 नंबर के शराबी और कबाबी हो तुम, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल मत आना। वो देवताओं का एक संस्कार है। देवता अपनी आहुति लेने आते हैं। 2 लोगों का मिलन हो रहा है, जहां एक को नारायण कहा जा रहा है, एक को लक्ष्मी कहा जा रहा है, वर और कन्या को। वहां पर शराबियों का, कबाबियों का, मर्यादाहीन लोगों का क्या काम है? एक ऐसे पूजा और मंदिर में और संस्कार में यज्ञ के ऐसे मर्यादाहीन लोगों का क्या काम है? रातों में विवाह होता नहीं था भारत में। मुगलों के आक्रमण के कारण चुपचाप दिन में ही किसी मंदिर में बिना किसी को बताए शादी करके, रात में शादी करके लोगों को भेज देते थे। और वही प्रक्रिया फिर बाद में चालू रही। सप्तपदी की बात कल कोई कर रहा था। 7 फेरे कभी होते ही नहीं, 4 फेरे होते हैं, 7 वचन लिए जाते हैं। भारत को हो क्या गया है? कहां कहां से ज्ञान आ रहा है तुम्हारे पास? कहां से ज्ञान का खजाना मिला है तुमको? ये सब फिल्मी ज्ञान से चलाओगे दुनिया देश? तो नहीं महाराज जी, नदिया के पार में हम देखे थे, जब तक पूरे ना हो फेरे सार, तब तक ना दुल्हा ना दुल्हन। अब नदिया का पार बताएगा कि सनातन धर्म क्या है, बताओ। तो ये वेद कहां गए, ये ऋषि कहां गए, ये मुनि कहां गए, ये तपस्वी कहां गए? तुम्हारे आंखों में खराबी हो और सब्जी वाले से जाकर के इलाज करवाओगे? ईएनटी के पास जाओगे? हड्डी टूट गई है और कहां जाओगे?
हम विमान में आ रहे थे, एक आदमी बोला कि गुरुजी आपको हम पर विश्वास है, बहुत विश्वास है, तुम पर बहुत विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास, तुमसे अच्छा आदमी कोई नहीं है। तो क्या करूं, तुमसे विमान चलवा दूं, 500 लोग के साथ हम भी मर जाएं। विमान तो वही चलाएगा जो पायलट है ना, तुम अच्छे हो तो क्या विमान चलाओगे? तो पता ही नहीं। पैसे जिसके पास हो गए वही सबसे बड़ा हो गया। पैसा हो गया तो वही मुहूर्त बताएगा, पैसा हो गया तो वही जीजाजी तय करेंगे कि विवाह कब होगा। अरे जीजाजी को कोने में बिठाओ, वो क्या धर्मज्ञ हैं, वो शास्त्रज्ञ हैं, वो वेदज्ञ हैं, श्रुतज्ञ हैं, उन्होंने सनातन संस्कृति पढ़ी है। सनातन संस्कृति साइंटिफिक धर्म है, ज्ञान और विज्ञान में कोई अंतर नहीं है। इन्हीं अंग्रेजों ने और आक्रांतकारियों ने भारतीयों को बरगलाया कि धर्म अलग है और विज्ञान अलग है। मैं विज्ञान का छात्र हूं और धर्म परायण हूं, क्योंकि मैंने देखा कि हमारा सारा विज्ञान धर्म में सन्निहित है। हमारे धर्म में विज्ञान ही विज्ञान भरा पड़ा है, सारी साइंस भरी पड़ी है, रिचुअल्स। और हम तो एक पुस्तक भी लिख रहे हैं, ग्रंथ साइंस बिहाइंड रिचुअल्स। विज्ञान हमारे रिचुअल्स के पीछे, पेड़ में पानी देने के पीछे क्यों, बरगद के वृक्ष की आखिर क्या कारण है कि माताएं पूजा करती हैं, क्यों इस पत्ते के ऊपर इस दिन खाया जाता है, ये उपवास क्यों होता है, ये सब विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तुम कभी ये मत कहना कि अंधविश्वास है, सब में विज्ञान है, पर हम जानते नहीं। जानोगे तो खुश हो जाओगे, वाह हमारा इतना प्राचीन धर्म इतना विज्ञान से सम्मत था, विज्ञान से माना हुआ था। अरे आज अरबों अरब रुपए खर्च करके नासा ये बता रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होगा और चंद्र ग्रहण कब होगा। 1000 वर्ष पहले भी हमारे गांव में पंडित जी पोथी लेकर के पतरा खोल के बता देते थे कि बुधवार को 7:35 पर चंद्र ग्रहण लगेगा। तब नासा कहां था? और उसी समय पर चंद्र ग्रहण होता था, उसी समय पर सूर्य ग्रहण होता था। मेरे भारतवासियों, अपनी गंभीरता और गरिमा को खो मत। तुम रीच हो, तुम समृद्ध हो, तुमसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। तुम्हें ये बरगला दिया गया, तुम्हारे भीतर ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दी गई, हीनता डाल दी गई। और याद रखना, जो लोग इंफीरियर हैं, जो लोग हीन हैं, उनको भगवान नहीं मिलते। भगवान का नाम है दीन बंधु दीनानाथ। हीन बंधु हीनानाथ नाम नहीं है उनका, सुना है? हीन बंधु हीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ। दीनता, सब कुछ हो पर दीनत्व हो, सब कुछ हो पर तुम्हारे भीतर सहनशीलता हो। तुम ज्ञानी हो फिर भी झुके हुए हो। फलों से लदा हुआ वृक्ष झुका हुआ है, तना हुआ नहीं है। अहंकारी खड़े होते हैं।